अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 मैंने रिसेंटली वीडियोस में इनके लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप वीडियोस को वॉच करके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर दी सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। वो कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं ए बी एंड सी गिवन बिलो, यानी नीचे दे दी गई हैं, आपने उनको सॉर्ट आउट करना है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। चौथी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज है। इन चारों प्रॉपर्टीज को हमने ये ए बी सी से सॉर्ट आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। अच्छा, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब ये बुकें पीछे बता दी गई हैं ये प्रॉपर्टीज, हम उनको देखते हैं। ये आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। लेकिन ये हमें प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास ये आ रहा है एसोसिएटिव, ये वाला प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ना, हमने इसको सॉल्व करना है तो हम ये लेते हैं ए यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, फिर से क्या है इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन आएगा हमारे पास सी। ठीक है, ये हमारी आगे है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है इन ए बी सी से। ठीक है ना, हमने इसको सॉल्व आउट करना है तो हम ये लेते हैं ए यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, फिर से क्या है इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन आएगा हमारे पास सी। ठीक है, ये हमारी आगे है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। अब इसको हमने सॉर्ट आउट करना है इन ए बी सी से। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं बी यूनियन सी। ठीक है, बी का सेट हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8, फिर यूनियन, फिर सी का सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 9 10। ठीक है, इन दोनों का यूनियन जब लेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, रेंज में लिखना होता है तो हमने लिखना है 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पार्ट को कर देना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले हमने ए का सेट लिखना है, यहाँ पे ए का सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या हमारे पास आ रहा था 3 4 3 से लेके 10 तक। ठीक है, अब हमने इसका कंप्लीट आंसर लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी करते हैं। ए का सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और ये यूनियन बी का सेट हमारे पास क्या है, बी का सेट है 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, तो इनको अरेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी का जो आंसर आया था उसको लिखेंगे 1 2 3, ये गया हमारे पास 8 तक। उसके बाद यूनियन सी का सेट लिखेंगे, सी का सेट अब हमारे पास क्या 5 6 7 9 10 5 6 7 9 10। अब हम इसका आंसर लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने पहली प्रॉपर्टी जो है ए के साथ सोल्व कर लिया है तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा आंसर डिफरेंट हो तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं होगी तो हमारा आंसर गलत है। तो हमारा आंसर दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमने पहले तो कर लिया एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, अब दूसरी करनी है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने राइट कर लिया, अब बुक पे चलते हैं, देखते हैं एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एसोसिएटिव ये है। ठीक है, अब ये वाली ये आप लोगों को जुबानी लर्न करनी होगी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये वाला पार्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी का सेट लिखते हैं। बी का सेट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी। सी का सेट है हमारे पास 5 6 7 9 10। इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों में कॉमन वैल्यू हो। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगी। 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है, और 6 दोनों में है, 7 दोनों में है। उसके बाद बस 5 6 7 हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्ट
बी इंटरसेक्ट सी जो आंसर आया उसको ए के साथ इंटरसेक्ट कर देना है। ए का सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटरसेक्ट जो इसका आंसर है उसे लिख देंगे 5 6 7 जो दोनों में कॉमन होगा हमने वो लिखना है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी दोनों में कॉमन नहीं है सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर एम्प्टी सेट आएगा। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड को वो है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। सबसे पहले हम इतने पार्ट को करेंगे ए इंटरसेक्ट बी। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी का सेट है इंटरसेक्ट वो है 3 4 5 6 7 8 ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे दोनों में कौन सी नंबर कॉमन है या वैल्यू कॉमन है एलिमेंट 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं ठीक है। ये दोनों को कॉमन था तो हमारा ए इंटरसेक्ट बी का आंसर आ गया। अब हमने इसको पूरे को सोल्व करना है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी तो इसका आंसर है 3 4 और इंटरसेक्ट सी का क्या है सी का क्या है सबसे 5 6 7 9 10 ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी दोनों में कॉमन है कोई वैल्यू देखें 3 4 है इसमें सारी 5 से लेके 10 तक है तो कॉमन है तो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा ये वाला या ये वाला। तो हमारा दोनों का आंसर सेम आ रहा है एम्प्टी सेट में सो दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई है। चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ठीक है। ये देखिए अब हमने देखना है कि इस प्रॉपर्टी को कैसे हमें राइट करना है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ये वाली हमारी प्रॉपर्टी पांचवी हम करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी ठीक है इज इक्वल ये है ए यूनियन बी ठीक है इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट सी ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी तो हम बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। सबसे पहले बी इंटरसेक्ट सी बी का हमने बी का जो सबसेट है वो लिखते हैं वो है 3 4 5 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्ट सी सी का हमारे पास क्या था 5 6 7 9 10 5 6 7 9 10 अब इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों में मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो वो आंसर होता है। देखिए दोनों में 3 है नहीं है 4 है नहीं है 5 है और कौन सा है 6 है और कौन सा है 7 है ये हमारा बी इंटरसेक्ट सी आ गया। अब हमने इसको ए के साथ यूनियन ले लेना है इसका ए का सेट लिखेंगे वो है हमारे पास 1 2 3 4 इंटरसेक्ट सॉरी यूनियन यूनियन लेंगे तो बी इंटरसेक्ट सी का आंसर है 5 6 7 इन दोनों का जब यूनियन लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी तो यानी कि सारी नंबर्स को अरेंज करके लिखना 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड वो हमारे पास ए यूनियन बी पहले हम इतने पार्ट को करते हैं ए का क्या है 1 2 3 4 यूनियन बी का क्या है हमारे पास है बी है हमारे पास 3 4 5 3 4 5 6 7 8 इसको हमने अरेंज करके लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ये 8 तक ही है ये हमारा ए यूनियन बी आ गया ओके। अब हमने किसको करना है ए इंटरसेक्ट सी को कर लेते हैं ए इंटरसेक्ट सी ए इंटरसेक्ट सी है हमारे पास ए का क्या है 1 2 3 4 इंटरसेक्ट सी है हमारे पास 5 6 7 9 5 6 7 9 10 ठीक है 5 6 7 9 10। अब हमने क्या करना है दोनों का इंटरसेक्ट लेना है ए इंटरसेक्ट सी का यानी दोनों में कॉमन कौन सा है कोई भी नहीं है कॉमन तो नहीं लिखेंगे एम्प्टी सेट आ गया। इसको ऐसे भी और ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है इस आंसर का और इसका कॉमन ले लेंगे ठीक है यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्ट यूनियन लेना कि इंटरसेक्ट लेना देख लेते हैं इंटरसेक्ट लेना है ए इंटरसेक्ट सी ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है ए यूनियन बी का हमारा आ रहा है 1 2 8 तक 1 2 3 और जा रहा है 8 तक उसके बाद इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट सी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे यूनियन आएगा ठीक है और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ए यूनियन सी यूनियन इधर भी यूनियन का साइन हो जाएगा। जब इन दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट में नहीं हमारा आंसर आएगा बल्कि हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे भी यूनियन कर देना है और यहाँ पे भी यूनियन तो यहाँ पे हमने ए यूनियन बी का आंसर लिया 1 2 8 तक आ रहा था यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे यूनियन सी का लेंगे वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ठीक है। अब हमने क्या करना है ए यूनियन बी ठीक है उसका इंटरसेक्ट ले लेना है ए
ए यूनियन सी के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का जो आंसर है उसको ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी। ये हमारे पास 1 to 8 तक का आंसर है। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्ट। अब हमने ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, वो भी हमारा 1 to 10 तक है, उसमें 8 नहीं है बस। हम लिखेंगे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 9 10। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी का आंसर निकालना है। यानी दोनों में से कॉमन कौन कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10। ये हमारा आंसर है। हमारे 1 भी दोनों में था, 2 भी था, 3 भी, 4 5 8 तक हमारे दोनों में मौजूद है एलिमेंट्स, ठीक है, 7 तक, 8 तक भी नहीं, 7 तक, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, वो भी था 1 2 से 7 तक, और राइट हैंड साइड का भी यही है, तो इक्वल है ये। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी सॉर्ट आउट हो गई। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आवर यूनियन। मैंने ऑलरेडी लिख ली है, पहले हमारी मिस्टेक हो गई थी, सो दैट्स व्हाई मैंने ध्यान से देख के लिख ली है। तो हमारी है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी। उसके बाद आ रहा है यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ठीक है। वो है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमने सबसे पहले क्या करना है, बी यूनियन सी को करेंगे, बी का लिखेंगे। हमने बी का सेट लिखना है, बी का है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद यूनियन सी का सेट लिखेंगे, सी का सेट है 5 6 7 9 10। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे, बी यूनियन सी, तो हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन इस आंसर को हमने अभी इसका ए के साथ इंटरसेक्ट भी करना है, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। अब हमने बी यूनियन सी, पहले ए का सेट लिखेंगे, वो है 1 2 3 4। उसके बाद इंटरसेक्ट, जो ये आंसर है आप ये लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5, ये हमारा जा रहा है 10 तक, ये लिख लिया। अब जो दोनों में कॉमन है हमने वो आंसर लेना है, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। दोनों में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, उसके बाद 3 और 4 है बस। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ ताकि इजीली हमें मिल जाए बाद में। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड वो है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, ठीक है। सबसे पहले हम इतने पार्ट को करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी, ए का सेट लिया वो था 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्ट बी का सेट लिया वो है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है, तो दोनों का हमने लिया, तो वो हमारे पास 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्ट आ गया, ए इंटरसेक्ट बी। अब हमने क्या दूसरा क्या करना है, ए इंटरसेक्ट सी, ए इंटरसेक्ट सी। ए का एलिमेंट, ए का लेंगे सबसेट 1 2 3 4, और इंटरसेक्ट सी का लेंगे, सी का हमारे पास 5 6 7 9 10। अब जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट लिखेंगे, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों अलग अलग कर लिया, अब हमने इन दोनों का यूनियन ले लेना, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। ए इंटरसेक्ट बी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, ए इंटरसेक्ट बी का वो है हमारे पास 3 4 यूनियन ए इंटरसेक्ट सी का आंसर क्या आ रहा था, एम्प्टी सेट। जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, तो हमारा आंसर 3 4 ही आया। अब हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया है। लेफ्ट का देखते क्या आया था, 3 4 ही आ रहा था, इसका भी देखिए मैंने नंबर 1 दे दिया हुआ था, और राइट का भी 3 4 है, सो दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लीजिए, हमने चारों प्रॉपर्टीज को, ये देखिए हमने इन चारों प्रॉपर्टीज को इसके मुताबिक कर लिया। अब हम चलते हैं चारों प्रॉपर्टीज को बी पार्ट की तरफ लेके करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है ए, ए का सेट है एम्प्टी, बी का है 0 और सी का 0 1 2। अब हमने इसको लेके इन चारों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन करना है। ये देखिए जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का हम इतना सा पार्ट करेंगे, बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट है 0 और यूनियन सी का सेट है हमारे पास 0 1 2, ठीक है। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 0, दोनों में 0 1 2, ठीक है। ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ए के साथ इसका क्या करेंगे, यूनियन लेंगे।
बी यूनियन सी, पहले ए का सेट लिखेंगे, ए का सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है, और यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या था 0 1 2। जब हमने इन दोनों का भी यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया 0 1 2। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या है राइट हैंड साइड है। नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए का सेट हमारे पास क्या है एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी सेट यूनियन बी का क्या 0 1 2, ठीक है, इन दोनों का यूनियन लिया ए यूनियन बी का तो हमारे पास आंसर आया 0 1 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है यूनियन बी को लिखा 0 1 2, यूनियन सी का क्या है हमारे पास सेट 0 1 2। जब हम इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमारे पास आंसर क्या है 0 1 2। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। देखते हैं दोनों मैच है लेफ्ट का राइट का। लेफ्ट का था 0 1 2 और राइट का हमारे पास क्या आ रहा है 0 1 2। दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए सबसे पहले अब दूसरी हमारे पास आ गया एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, ठीक है, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले बी इंटरसेक्ट सी को करेंगे। बी का हमारे पास क्या था 0 है और इंटरसेक्ट सी क्या है 0 1 2, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे। बी इंटरसेक्ट सी हमारे पास क्या आया, इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, तो वो है 0, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हमने क्या करना है इसका ए के साथ भी इंटरसेक्ट कराना है। ए का हमारे पास क्या है सेट एम्प्टी, ठीक है, इंटरसेक्ट दूसरा क्या है 0 है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी का आंसर क्या आया एम्प्टी सेट। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्ट बी राइट हैंड साइड, वो है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्ट बी, ए का सेट क्या है हमारे पास 0 1 2, इंटरसेक्ट सी का क्या है बी का क्या है हमारे पास 0, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्ट लिया तो हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी का आंसर क्या आया 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका इंटरसेक्ट सी करना है, साथ इसको लेना है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। ए इंटरसेक्ट बी का आंसर हमारे पास 0 है, इंटरसेक्ट सी का हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए का सेट हमने गलत से लिया, यहाँ पे आना एम्प्टी सेट, ठीक है, तो इन दोनों को जब इंटरसेक्ट लिया तो हमारे पास आ गया एम्प्टी, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों सेम नहीं है, सो दैट्स व्हाई हमारे पास सिर्फ एम्प्टी सेट आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है इधर भी एम्प्टी सेट लिया और इंटरसेक्ट सी किया 0 1 2, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे ये वाले दोनों, तो इसका आंसर क्या आ रहा है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी का आंसर भी हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। अब देखते हैं मैच हो रहे हैं, इसका भी एम्प्टी है इसका भी एम्प्टी है, तो हम क्या लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों के आंसर सेम है तो हमने प्रूव कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ आवर इंटरसेक्ट। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी, ठीक है, हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है बी इंटरसेक्ट सी को। बी का है हमारे पास बी हमारे पास है 0 इंटरसेक्ट सी हमारे पास क्या है 0 1 2, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्ट लिया बी इंटरसेक्शन सी का तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा कॉमन है 0 है। अब हमने किस ए के साथ इसका यूनियन ले लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। ए का क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट था और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ रहा था 0, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी का आंसर आया हमारे पास 0, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड वो है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, ठीक है, हमने सबसे पहले ये पार्ट करना है ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, यूनियन बी हमारे पास क्या है 0, इन दोनों का जब यूनियन लिया ए यूनियन बी का तो हमारे पास आंसर आया 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है ए यूनियन सी का आंसर निकालना है। ए का है हमारे पास एम्प्टी, यूनियन सी का क्या है 0 1 2, जब इनका यूनियन लेंगे ए यूनियन सी का ए यूनियन बी का, ए यूनियन सी का आंसर आया हमारे पास 0 1 2, ओके। अब हमने क्या करना है इसका और इसका इंटरसेक्ट लेना है, यानी कि हमने लेना है ए यूनियन बी
इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 0, इंटरसेक्ट ए यूनियन सी का आंसर है 0 1 2। जब इन दोनों का कॉमन लिया इसका और इसका, तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ रहा है 0। ये हमारा सेकंड का आंसर। देखते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। लेफ्ट का हमारे पास आ रहा है 0 और राइट का भी हमारे पास आ रहा है 0, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है, वो है ए। हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को। वो बी का सेट क्या है हमारे पास 0, ठीक है, यूनियन सी क्या है हमारे पास 0 1 2। इन दोनों का जब यूनियन लिया बी यूनियन सी का, तो हमारे पास क्या आंसर आया 0 1 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका ए के साथ इंटरसेक्ट कर लेना है। बी यूनियन सी का ए के साथ क्या करेंगे इंटरसेक्ट। ए का क्या है सबसे पहले हम ए का लिख लेते हैं। ए का हमारे पास है एम्प्टी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी का आंसर है हमारे पास 0 1 2। दोनों सेम नहीं है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट बी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी का। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्ट बी। ए लेंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाला क्लोज सॉल्व करते हैं ए इंटरसेक्ट बी। ए का हमारे पास था एम्प्टी सेट इंटरसेक्ट बी का है हमारे पास 0। इन दोनों का जब हमने लिया इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट बी का, तो हमारे पास आंसर आया 0 एम्प्टी सेट सॉरी, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। अब हमने करना है ए इंटरसेक्ट सी। ए इंटरसेक्ट सी ए का क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट इंटरसेक्ट सी हमारे पास क्या है 0 1 2। इन दोनों का जब इंटरसेक्ट लिया तो ये सेम नहीं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। अब हमने क्या करना है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, इन दोनों का यूनियन लेना है। उसका आंसर भी एम्प्टी था और इसका भी आंसर एम्प्टी है। जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, आंसर में क्या है एम्प्टी सेट। हमारा दूसरा आंसर भी क्या है एम्प्टी सेट में। पहला भी एम्प्टी में था दूसरा भी एम्प्टी में, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा हमारी चारों प्रॉपर्टीज बी पार्ट से भी सॉल्व हो चुकी हैं। तो हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमारे पास ए का सेट है एन, बी का है जी और सी का है क्यू। तो हम चलते हैं पेज नंबर बुक के 40 पे और वहां जाके देखते हैं एन जी और क्यू कौन कौन से हैं। तो हम पेज 40 पे आ गए हैं। पेज 40 है हमारे पास। एन था नेचुरल नंबर, ठीक है, जी है इंटीजर्स और क्यू हमारा क्या है रेशनल नंबर। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इसमें तमाम नंबर शामिल होते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको बता दिया। रेशनल नंबर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं जिनको क्यू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इंटीजर्स होते हैं जिनको जी से किया जाता है। नेचुरल नंबर जिसको एन से किया जाता है। रेशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, उससे छोटा नंबर उसके अंदर इंटीजर्स आ जाता है, इंटीजर्स के अंदर आ जाता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर हम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर हम क्यू यूनियन जी लेंगे, तो अगर इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमेशा आंसर में क्यू आएगा, ग्रेटर वैल्यू यानी ग्रेटर नंबर आंसर में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्यू सबसे बड़ा था, उससे छोटा कौन सा था जी था, क्यू जी फिर एन। उसके बाद अगर हम लें जी यूनियन एन, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है जी है, तो हमारा जी क्या आएगा जी हमारा आंसर आ गया ग्रेटर नंबर। इसी तरह अगर हमने जी इंटरसेक्ट एन करना हो, तो जब इंटरसेक्ट करते होते तो आंसर में हमेशा छोटा नंबर आता है, ठीक है, स्मॉलर नंबर। यूनियन करेंगे तो ग्रेटर आएगा और इंटरसेक्ट करेंगे तो स्मॉलर आएगा, ठीक है। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे बी यूनियन सी को। बी का हमारे पास क्या है सी है, फिर आ रहा है यूनियन सी। सी हमारे पास क्या है क्यू। तो अभी आपको मैंने बताया था बी यूनियन सी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब हमने दो वैल्यूज का यूनियन लेना हो, दो नंबर्स का, तो देखना होता है बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो क्यू हमारे पास सबसे बड़ा, तो उससे छोटा था जी। तो यूनियन लेना होगा तो हमेशा ग्रेटर जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्यू हमारा बी यूनियन सी का आंसर निकल आया। अब हमने इससे ए के साथ इसका यूनियन लेना है बी यूनियन सी। ए हमारे पास क्या है एन है, यू यूनियन, ठीक है, और आंसर क्या था क्यू। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर कौन सा है क्यू है, तो क्यू हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है ए हमारे पास है एन, यूनियन बी हमारे पास क्या है जी है। तो इन दोनों में से यूनियन लेना है जब, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा जी आएगा, क्योंकि जी बड़ा है। ग्रेट यूनियन में हमेशा हमें ग्रेटर नंबर लेना होता है, तो ग्रेटर नंबर नेचुरल नंबर है या इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स है, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हमें इसका क्या करना है यूनियन बी को, इसका यूनियन ले लेना है सी के साथ। ए यूनियन बी का आंसर है जी, यूनियन सी हमारे पास क्या है क्यू। तो अब ये देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन लेना है ना, तो यूनियन में देखें कौन सा ग्रेटर है जी ए, जी यूनियन क्यू, तो क्यू हमारा ग्रेटर है, तो हमारा आंसर राइट हैंड साइड का भी क्यू है और लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यू है।
तो यानी कि आंसर हमारा इक्वल आ गया है दोनों का, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सी पार्ट से पहली प्रॉपर्टी हमने सॉल्व कर ली है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने लिख लिया। हम इसका करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कौन सी, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। ठीक है, हमने क्या करनी है, पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्ट सी। बी का हमारे पास क्या है, जी इंटरसेक्ट सी है, सी हमारे पास क्या है, क्यू है। ठीक है, अभी हमने लेना है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में मैंने आपको बता दिया था जब भी इंटरसेक्ट लें तो हमेशा स्मॉलर वैल्यू आंसर में आती है, तो क्यू ग्रेटर है जी स्मॉलर है, तो हमारा आंसर क्या आया, जी। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट वाला इतना पार्ट तो सॉल्व कर लिया, अभी हमने इसका ए के साथ भी इंटरसेक्ट लेना है, बी इंटरसेक्ट सी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एन और इसका आंसर इंटरसेक्ट जी। अभी देखिए ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी का आंसर, इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, एन है, एन हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। ठीक है, ए इंटरसेक्ट बी को पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी, ए हमारे पास क्या है, एन है, इंटरसेक्ट बी हमारे पास क्या है, जी है। ए इंटरसेक्ट बी, इन दोनों का स्मॉलर देखते हैं कौन सा नंबर है, वो है एन, क्योंकि इंटरसेक्ट लेना तो स्मॉलर देखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका ए इंटरसेक्ट बी का सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, एन इंटरसेक्ट सी हमारे पास क्या है, क्यू है। तो ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी का आंसर हमारे पास क्या है, क्योंकि इंटरसेक्ट ले रहे हैं तो स्मॉलर वैल्यू देखेंगे, स्मॉलर वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, एन है, तो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, एन। लेकिन लेफ्ट का भी एन है और राइट का भी एन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा पार्ट टू भी यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने सॉल्व कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व, वो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्ट सी, बी हमारे पास क्या है, जी है, इंटरसेक्ट लेंगे सी के साथ, वो है हमारे पास क्यू। तो इंटरसेक्ट में हमेशा स्मॉलर वैल्यू आंसर में आती होती है, तो हम क्या आएगा हमारे पास, क्यू ग्रेटर है जी स्मॉलर है, तो हमारे पास आंसर में आया जी। अब हमने क्या करना है, इतना हो गया, अब हमने ए के साथ इसका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। ए हमारे पास क्या है, एन है, यूनियन जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। आंसर में कौन सा नंबर आएगा, जी आएगा, क्योंकि जी ग्रेटर है और ले भी हम यूनियन रहे हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जी आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए क्या है हमारे पास, एन है, यूनियन बी क्या है, जी है, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया, जी, क्योंकि यूनियन में ग्रेटर वैल्यू होती है। अब हम लेंगे ए यूनियन सी, ए हमारे पास क्या है, एन है, यूनियन सी हमारे पास क्या है, क्यू है। ठीक है, तो ए यूनियन सी हमारे पास क्या आया, यूनियन ले रहे हैं यानी बड़ा आंसर आएगा, तो वो है क्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, ए यूनियन बी का जी इंटरसेक्ट क्यू। ये ठीक है, इंटरसेक्ट में लेने के लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे यानी छोटा आंसर आएगा, छोटी वैल्यू आएगी, तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, जी। जब इंटरसेक्ट लेते हैं तो स्मॉलर नंबर आते हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, जी, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ रहा था, जी। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने सॉल्व कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को हम करेंगे बी यूनियन सी। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है जी, यूनियन लिया सी के साथ क्यू आया। अभी देखिए बी यूनियन सी लेके तो हमारे पास यूनियन ले रहे हैं, तो ग्रेटर आंसर आएगा, क्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्ट लेना है, बी यूनियन सी का। तो ए का हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एन इंटरसेक्ट, इसका आंसर हमारे पास आ रहा था क्यू। जब हमने इंटरसेक्ट लेना हो तो स्मॉलर वैल्यू आंसर में आती है, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, एन है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एन आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी हमारे पास ए क्या है, हमारे पास एन है, इंटरसेक्ट बी हमारे पास क्या है, जी है। ए इंटरसेक्ट बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, एन आ गया, क्योंकि एन स्मॉलर है। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्ट सी लेंगे, ए इंटरसेक्ट सी। ए हमारे पास क्या है, एन है, इंटरसेक्ट सी हमारे पास क्या है, क्यू है, तो ए इंटरसेक्ट सी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, इन दोनों का आंसर लिखते हैं। ए इंटरसेक्ट बी का आंसर क्या है, हमारे पास एन है, यूनियन ए इंटरसेक्ट सी का भी क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, तो जब इन दोनों का यूनियन लिया, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी, तो आंसर में क्या है, एन आएगी हमारे पास। सेकंड आंसर भी आ गया, फर्स्ट भी एन था, सेकंड भी एन था, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा चौथी प्रॉपर्टी भी हमने सॉल्व कर लिया सी पार्ट के साथ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है, कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।